है, शब्द ही ब्रह्म है, परमात्मा ही शब्द बन के कानों से प्रवेश करता है। अन्न ही ब्रह्म है, ईश्वर अन्न बन के आपके मुख से प्रवेश करता है और वही पुष्ट करता है। हाँ जी, तो परमात्मा सर्वत्र है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरा भगवान सब, पत्नी बड़ी भी राम राम जपती थी। पति बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। तो बोला सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? पत्नी बोली नहीं दिखता, बाद में समझाऊंगी। एक दिन उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी बोली डॉक्टर को नहीं बुलाना, मजाक मत करो, काम पे जाओ। पति बोला सिर पे दर्द है, दर्द से सिर फटा जा रहा है और आप बोल रही हो काम पे जाओ। अरे दर्द है, डॉक्टर साहब को बुलाओ, जल्दी से दवाई देंगे। पत्नी बोली मजाक मत करो, आपके सिर पे कोई दर्द नहीं है। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? भाई जो चीज होती है सो दिखती है, यदि दर्द है तो दिखाओ। पति बोला पागल हो गई है, दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी बोली वही तो मैं समझा रही हूं, जैसे दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है, ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे ना देखा जा सकता है ना दिखाया जा सकता। दर्द को ना देखा जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। प्रहलाद जी कहते हैं इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए खंबे से। अब आप बताइए भगवान नरसिंह खंबे पर थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या भगवान खंबे पर थे? तो कहां थे? भगवान खंबे से प्रकट नहीं भये, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भये हैं। प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि इस खंबे पर हैं, तो भक्त का विश्वास, भक्त की वाणी में इच्छा ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर के भक्त के वचन को सिद्ध करना पड़ा। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि, अब तो मरेगा, संध्या की बेला है। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, इसी महीने में भगवान ने, नरसिंह भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यप को, इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया गया है। आप भी कीर्तन भजन करके अपने भीतर के समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं इस महीने में। और हिरण्यकश्यप ने बोला मैं किसी इंसान से, देवता से, गंधर्व से, किन्नर से नहीं मरूंगा। भगवान बोले मैं नरसिंह हूं, आधा शरीर मनुष्य का आधा शेर का। नरसिंह अब तो मरेगा, मेरे जैसा दूसरा कहीं देखा है? बोला अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। अब जो नाखूनों से विदीर्ण करी छाती, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। देवी देवता स्तुति करने आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी ने प्रार्थना की ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितिं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। सभी मुनियों के मन को मोहित करने वाले आप हैं। आपके चरणों में दास प्रणाम करता है, अपनी भगवत भक्ति देकर।